अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम इस तरह का दामन डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। पहना हुआ भी इस तरह का दामन डिज़ाइन वाली शर्ट बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर बुकरम लेना है 11 इंच तक चौड़ाई में, और लंबाई में ये मेरे पास 20 इंच तक है। इसमें आप लोग के एक दामन के लिए डिज़ाइन बन जाएगा। बुकरम की लंबाई में आप ऐसे कम ज़्यादा ले सकती हैं, लेकिन चौड़ाई में 11 इंच तक ही होना चाहिए, ताकि जब हम इसे इस तरह से तिरछा फोल्ड करें तो पट्टी की जो लंबाई है वो तकरीबन 15 इंच तक आए, क्योंकि पट्टी हमें लंबाई में 15 इंच तक चाहिए और चौड़ाई में 1.25 इंच तक। तो तिरछा आप लोगों ने इस तरह से फोल्ड करके मेजरमेंट कर लेनी है फिर भी। और अभी यहाँ पर 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे। इन्हीं निशान के ऊपर एक सीधी लाइन लगा लेंगे और फिर उसी लाइन के ऊपर हम कटिंग करके इस तरह से अरेब बुकरम की पट्टियाँ अलग कर लेंगे। अब इसे सेंटर से भी कटिंग कर लेते हैं। तो 2 पट्टियाँ हमारे पास इस तरह से कटिंग हो गई हैं। अब ये छोटे वाला बुकरम जो है वो ये लंबाई में कम है, तो इसको हम साइड पर कर देते हैं, कहीं और इस्तेमाल हो जाएगा। और ये जो बड़े वाला बुकरम है ना, इसके ऊपर जो हमने पट्टी कटिंग की है ना, इस पट्टी को रखते जाना है और इसी के बराबर बराबर पट्टियाँ यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। पट्टी अंदाजे से आप लोग को जितनी दामन की विड्थ है उस हिसाब से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, पट्टियाँ कटिंग कर लीजिएगा। मैंने ये 6-7 पट्टियाँ कटिंग की हैं, कम पड़ गई तो और बना लेंगे। अब इन पट्टियों को मैंने अलग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया है, और पेस्टिंग जिस फैब्रिक के ऊपर करनी है वो भी आपने अरेब साइड पर करनी है। तिरछे फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करना है। अरेब ही हमने अगर तिरछा ही बुकरम लिया और तिरछे बुकरम के फैब्रिक के ऊपर ही इस बुकरम को पेस्ट करना है, और इसके साथ एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं रखना, बुकरम के बराबर ही फैब्रिक को रखना है। अभी इसको हमने यहाँ पर बुकरम को पट्टी के हाफ तक इस तरह से एक पैर तक फोल्ड करना है, दोनों तरफ से पट्टी के हाफ तक, ये देखिए सेंटर तक दोनों तरफ से इस फैब्रिक पट्टी को फोल्ड कर लेना है। और फिर इसे फोल्डिंग के साथ ही ऐसे हाफ करना है और किनारे की सिलाई लगाते हुए स्टिच करना है। सिलाई लगाते वक्त ध्यान रखना है ऊपर और नीचे वाली दोनों फैब्रिक के ऊपर किनारे की सिलाई है, सिलाई कहीं से भी नीचे ना उतरे, आराम से आप लोगों ने यहाँ पर इसे स्टिच करना है। तो एक पट्टी ये देखिए आप लोगों के सामने मैंने स्टिच कर ली है। ऐसे ही एक और आप लोग को जल्दी से स्टिच करके दिखा देती हूँ। ये देखिए दोनों तरफ से हाथ की मदद से ये एक एक पैर तक आप लोगों ने फोल्ड करना है। आप चाहें तो इसे प्रेस से भी बिठा सकती हैं, लेकिन हाथ से भी इसे फोल्ड कर सकते हैं इजीली। फोल्डिंग करने के बाद फिर इसे हाफ करके आप लोगों ने इस तरह से किनारे की सिलाई लगाते हुए स्टिच कर लेना है। ऐसे ही आप लोगों ने स्टिच करते जाना है और सारी पट्टियाँ सेम ऐसे ही आप लोगों ने रेडी कर लेनी है। तो यहाँ पर बाकी सारी पट्टियाँ मैंने ये कुछ पट्टियाँ स्टिच करके ली हैं। अब इनको हमने गीला कर लेना, ज़्यादा भी गीला नहीं करना, हल्का हल्का बस हमने पानी लगाकर इनको ऐसे गीला कर लेना। गीला कर लिया। अब यहाँ पर मैंने एक हार्ड पेपर लिया और इसको हमने फोल्ड करना है। अब फोल्डिंग वाली साइड पर हमने यहाँ पर 1.5 इंच तक निशान लगाना है, ऊपर और नीचे पर 1.5 इंच तक लंबाई में और चौड़ाई में 1/2 इंच तक। अब सेंटर तक हमने ऊपर से गुलाई वाली शेप देनी है और एंड से इस तरह नोक वाली शेप। ये हमने एक लीव कट करना है। अब इन्हीं निशान के ऊपर कटिंग कर लेनी है। अब इसको ओपन करना है और इसको देखना है, अगर आप लोग को कहीं से साइज़ सही नहीं लग रहा तो आप लोगों ने दोबारा से इसको रखकर इसकी जो शेप है उसे दोबारा से सेट कर लेना है। ये जो लीफ है ये आप लोग का चौड़ाई में 1 इंच तक कटिंग होगा और लंबाई में 1.5 इंच तक ये साइज़ होगा। अब इसी के हिसाब से हमारी डिज़ाइनिंग होगी। तो दोबारा से यहाँ पर एक हार्ड पेपर लेना है और उसके ऊपर इस लीव को रखना है। हार्ड पेपर के सेंटर में ये देखें लीव को रखना है और बिल्कुल सीधा लीव को रखना है और इसके बराबर बराबर इस तरह से निशान लगा लेने हैं। फिर अब इस तरफ लीव की नोक को बिल्कुल बराबर रखकर इस तरफ भी लीव ड्रा कर लेना है और इस तरफ भी 3 लीव्स हमने यहाँ पर बनाने हैं और लीव्स के बराबर बराबर निशान लगा लेने हैं। 3 लीव्स बना लिए हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक जो पट्टी रेडी की है, ये देखिए गीली हमने कर ली थी ना पट्टी को, उसको पट्टी को हमने लीव्स के ऊपर इस तरह से बराबर सेट करके ये देखिए एक लीव, फिर एंड वाले के ऊपर, सेंटर वाले के ऊपर और फिर इस साइड पर ऐसे हमने घुमाकर इसे सेट करना है और इसे अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। यहाँ पर आप लोग को एक प्रेस करके भी दिखा देती हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए। अब ये देखें इस तरह से लीव को सेट करना है और इसके ऊपर आप लोगों ने इस तरह से इस्त्री की मदद से इसको अच्छे से सेट कर लेना है।
फैब्रिक क्योंकि हमने बुकरम भी अरेब लिया है और फैब्रिक भी अरेब के ऊपर उसको पेस्ट किया और फिर उसको अच्छे से गीला कर लिया था। तो अब यहाँ पर आप लोग जैसे मर्ज़ी इसकी डिज़ाइनिंग करेंगी तो ये आराम से पट्टी जो है वो मूव हो जाएगी। दोबारा से फिर आप लोग को दिखा देती हूँ। थोड़ी सी पट्टी को एक्स्ट्रा रखना है और साइड से के लीव से ऐसे बिल्कुल सीधा ही रखना है और जो पट्टी के ऊपर सिलाई है ना वो अंदर की तरफ रखिएगा और जो पट्टी की प्लेन वाली साइड होगी ना, जो फोल्डिंग वाली साइड पट्टी की, वो बाहर की तरफ रखिएगा और सिलाई वाली साइड अंदर की तरफ। ये देखिए ऐसे तीनों लीव्स के ऊपर पट्टी को सेट करके अच्छे से प्रेस कर लेना है। आपको पिन्स वगैरह लगाने की भी ज़रूरत नहीं, फिंगर्स की मदद से आप लोग इसे पट्टी को सेट कर सकती हैं। तो ये 2 पट्टियाँ आप लोग को मैंने प्रेस करके दिखा दी हैं। सेम ऐसे ही सारी पट्टियाँ हमने ऐसे ही रेडी कर लेनी है। तो ये सारी पट्टियाँ ये देखें प्रेस से बिठा ली हैं मैंने। अब यहाँ पर हम एक पेपर लेंगे और पेपर के ऊपर हमने इन लीव्स को रखना है और यहाँ पर पहले से जो लीव है उसके सेंटर में इस साइड के लीव के अंदर से हमने इसको गुजारना है। ये देखें नीचे से इस तरह से गुजार कर बाहर निकाल लेना ऊपर की तरफ। ये डिज़ाइन आप लोगों ने अपने तैयार दामन के जितना बनाना है, जितना आप लोगों ने अपना दामन तैयार करना है, क्योंकि ये चाक की सिलाई में नहीं ना ये डिज़ाइन आएगा, तो तैयार दामन के जितना आप लोगों ने बनाना है। यहाँ पर सेट करके अब ऊपर से ये देखें, ऊपर से हम लोगों ने ये रफ सिलाई लगा लेनी है। ये सारे डिज़ाइन को बिल्कुल बराबर सेट करते जाना है। कम पड़ जाएंगी पट्टियाँ तो और हम बना सकते हैं ऐसे ही डिज़ाइन को। अब यहाँ पर सिलाई से एक्स्ट्रा पेपर और पट्टियाँ वगैरह कटिंग कर लेनी है और इसकी चौड़ाई भी अब मेजरमेंट कर लेते हैं, उस हिसाब से शर्ट को लेंथ में कम कटिंग करेंगे। तो ये 2.5 इंच तक है, हाफ इंच तक सिलाई में जाएगा तो 2 इंच तक हमारा डिज़ाइन जो है वो तैयार आ जाएगा। 2 इंच के हिसाब से आप अपनी शर्ट को लेंथ में कम कटिंग कर लीजिएगा। अब यहाँ पर शर्ट को सीधा रखना है और इस डिज़ाइन को इस तरह उल्टा करके रखना है और अलग से 2 इंच तक चौड़ाई में फैब्रिक लेना है और हाफ इंच तक दोनों तरफ से सिलाई में यह फैब्रिक जाएगा ना, तो 1 इंच की ये फैब्रिक पट्टी तैयार होगी। अभी यहाँ पर शर्ट को सीधा रखना है, डिज़ाइन को ऊपर उल्टा करके उसके ऊपर इस पट्टी को हाफ इंच तक फोल्ड करके और यहाँ पर हाफ इंच तक कपड़ा सिलाई में लेना है और फैब्रिक पट्टी के ऊपर किनारे की सिलाई लगाते हुए इसको स्टिच कर लेना है। फिर हमने इसे सीधा करना है और इसे अच्छे से प्रेस करना है। सीधी वाली साइड से भी प्रेस करना है और उल्टी वाली साइड से भी हाफ इंच से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसको फोल्ड करके ऐसे प्रेस से बिठाना है ताकि यहाँ से फैब्रिक डिज़ाइन के ऊपर ना आए। प्रेस कर लेना है। तो प्रेस कर लिया। अब यहाँ पर आप लोग चाहें तो फैब्रिक के यहाँ पर किनारे पर तरपाई करना चाहें तो तरपाई कर सकती हैं। अगर सिलाई लगाना चाहें तो इस तरह से आप लोग फैब्रिक के किनारे पर सिलाई भी लगा सकती हैं। अब यहाँ पर हमने इसके नीचे जो पेपर लगाया ये वाला पेपर भी निकाल देंगे और डिज़ाइन हमने क्योंकि तैयार दामन के जितना बनाना है तो इसके चाक को आप साइड से चाहे फोल्ड करें, मगज़ी लगाएं, जैसे मर्ज़ी आप साइड से इसको रेडी कर सकते हैं चाक को। बस ये तैयार दामन के जितना बनेगा और यहाँ पर अब आपने सुई में डबल धागा डालना है और इसके लीव यहाँ पर आप लोगों ने जो लीव दामन के साथ की है उसको आपने दामन के साथ ही इस तरह से टांके लगाकर अच्छे से अटैच कर लेना है। ये टांके आप लोगों ने उल्टी वाली साइड पर लगाने हैं। शर्ट की जो उल्टी वाली साइड होगी सीधी वाली साइड से नहीं लगाने और ध्यान से लगाने हैं कि टांका सीधी वाली साइड से नज़र भी ना आए। दोनों लीव्स को ऊपर साथ अटैच कर लिया। अब जो सेंटर वाला लीव है ना इसको भी यहाँ पर इस तरह से 2-3 टांके लगाकर अटैच कर लेना है। ये हो गया, ये देखिए अच्छे से कवर हो गया। उल्टी साइड के टांके हैं ना तो सीधी साइड से ये नज़र भी नहीं आएगा। ऐसे ही सारे लीव्स को इस तरह से ऊपर की तरफ जोड़ लेना है, दोनों लीव्स को, और सेंटर वाले को भी टांका लगाकर अटैच कर लेना है। तो ये सारे मैंने टांके लगाकर अच्छे से लीव्स को स्टिच कर लिया। तो ये उल्टी वाली साइड से भी आपने देख लिया कि गुम सारा स्टिच है और सीधी वाली साइड भी देखें कितनी इसकी नीट बनी है। इजीली वॉश करें, आप लोग का डिज़ाइन जो है ख़राब नहीं होगा। पहनी हुई शर्ट कुछ इस तरह की लगेगी। आप लोग इस दामन को डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करिएगा। और यहाँ पर जो मैंने आप लोगों के साथ शर्ट डिज़ाइन शेयर किया ना उसके ट्राउज़र पर जो डिज़ाइन बना हुआ उसकी वीडियो भी आप लोग को मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करिएगा। बहुत सारे आप लोग को नए नए डिज़ाइन जो है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ, दामन के, स्लीव के, ट्राउज़र के, नेक के। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें
और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूला करें। आप लोग के लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है ताकि हम लोग मज़ीद आप लोग के लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।